यहाँ पर देखिए भाई, मैंने यहाँ पर अपनी इमेज वगैरह लगा दी, ठीक है। इमेज कोई इतना लंबा काम नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पास सिंपल से क्या करा था मैंने, कि आपके पास वो जो ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखी हुई आ रही थी ना भाई, हेडिंग के नीचे ही मैंने क्या करा है, अपना एक आईएमजी का टैग ओपन करा, और आईएमजी का मैंने बोल दिया कि भाई स्टोरेज के अंदर जाओ। वहां पर क्या मिलेगा आपको, मूवी मिलेगी, और मूवी के अंदर से आप क्या कर लो, जो डेटाबेस के अंदर से मूवी का डेटा आ रहा है, यानी कि पाथ आ रहा है, ठीक है। उसी पाथ की ब्याह पे क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर आपकी मूवी का नाम आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, बैक पे जाते हो, ठीक है। बैक पे जाने के बाद जैसे भाई मेरे पास ये वाली मूवी है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अगर मैं टिकट्स के ऊपर जाता हूँ, तो भाई हमारे पास मूवी का क्या आएगी, इस तरीके से पिक्चर आ रही होगी, मूवी का नाम इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। खैर ये मसला नहीं है। मसला ये है कि भाई देखो, जब मैं क्या करवाऊंगा, अपने इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करवाऊंगा ना भाई, तो क्लिक करने पे क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई राउट कॉल होने वाला है, ठीक है। तो राउट्स को कॉल करने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या होगी, एक वेब की फाइल होती है, ठीक है। उसमें आप यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आके आपने करना है क्या भाई, हमारे पास क्या होगा, बटन के ऊपर क्लिक होगा, और क्लिक करने पे यहाँ पे क्या आएगा भाई, हमारे पास एक राउट कोड होगा, कौन सा वाला, मूवी बुकिंग वाला, ठीक है। जो कि क्या करेगा, हमारी आईडी को रिसीव करेगा, ठीक है। अब ये कौन सी आईडी, ये हमारी होगी, हमारी बुकिंग वाली आईडी, यानी कि मूवी वाली आईडी होगी, ठीक है। कहाँ पर लेके जाएगा हमारे को, ये बुकिंग वाले कंट्रोलर के पास लेके जाएगा, और वहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, मूवी बुकिंग के नाम से, ठीक है। और हमारे राउट का नाम भी क्या कर लोगे, यहाँ पर आगे चेंज करवा लोगे, MOVIE, मूवी बुकिंग, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी वाले राउट को कॉपी करोगे। जी, हाँ हाँ हाँ, पोस्ट होने वाला ना, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या होगा भाई, हमारे पास ये पोस्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपने करना है कि भाई देखो, हमारे पास ये जो इसका फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म हमारे पास ये बना हुआ। फॉर्म के अंदर यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर आपने बोलना क्या होता है भाई, देखो हमारे पास जो भी क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। मेथड आपको लाजमी पता है कि हर दफा क्या होने वाला है, वो पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और इसका जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन के अंदर आप लोग क्या पास कर लेते हो, पता है ना एक्शन के अंदर क्या पास होता है। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले अपने टेम्पलेट ओपन करो, यहाँ पर आपके राउट आएंगे, और राउट के अंदर क्या कर लोगे भाई, हमारे पास हमारा एक अदद राउट कॉल कर लोगे। कौन सा वाला राउट होगा हमारे पास, ये मूवी बुकिंग वाला। इस राउट के साथ क्या जाएगी भाई, हमारे पास डॉलर मूवी की क्या जाएगी, हमारे पास आईडी भी जाएगी। भाई मैंने मूवी का नाम क्या करवाया, यहाँ पर शो करवाया है, लेकिन आईडी हम क्या करेंगे, अपने राउट के जरिए क्या करवाएंगे, भिजवाएंगे, ठीक है। चेक करने के लिए काम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। पेज को आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। बटन पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। और सबमिट होने के बाद ये देखो, हमारे पास मूवी की क्या आ रही है, राउटिंग सेट होकर आ रही है, और हमारे पास क्या आ रही है, आईडी भी आ रही है। ये जो 419 का एरर मैसेज आता है, ये तभी आता है जब आपके लारावेल का पेज क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। और एक्सपायर होने की वजह क्या होती है भाई, आपके पास हर फॉर्म में एक टोकन जनरेट होता है, जो कि आप नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो भाई फॉर्म के बाद आप क्या लगा दोगे, @CSRF का टोकन लगा दो। अब टोकन लगाने के बाद भाई लाजिम बात है, जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे इस वाले फंक्शन के पास जाएगी, लेकिन ये फंक्शन अभी तक बनाया ही नहीं है मैंने, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर आओ, अपने फंक्शन को क्या कर लो, यहाँ पर आगे क्रिएट कर लो, FUNCTION फंक्शन। और फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा लोगे, मूवी बुकिंग। ये फंक्शन क्या करेगा, रिसीव करेगा आपकी क्या, एक मूवी आईडी को। क्या रिसीव करेगा, आपकी मूवी आईडी रिसीव करेगा, ठीक है। करना क्या है, सर वही मॉडल बना हुआ है, बना हुआ है। तो एक काम ये कर लो, डॉलर क्या कर लोगे, एक बुक नाम से वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, या फिर बुकिंग नाम से कर लो। इस वाले वेरिएबल को आप क्या कर दोगे, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है, हमारे पास न्यू, और हमारे क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम क्या है, बुकिंग नाम है, ठीक है। देखो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा मॉडल आ रहा है। इसी मॉडल का आपने क्या करवा लिया, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, हमारे पास बुकिंग नाम है। अब आपने बोलना क्या है यार, डॉलर किसके पास जाओ, क्यों भाई, आप बुक कर रहे हो ना डायरेक्टली, बुक क्या होता है हमारे पास, बुक करो डायरेक्टली, ठीक है। बुकिंग के पास जाओ, वहां पर क्या मिलेगा आपको, एक कॉलम मिलेगा, कौन सा वाला कॉलम मिलेगा, चेक करते जाए पे जरा, यहाँ पर आकर यूजर_ID मिलेगी। ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, बुकिंग वाले टेबल में जाओ, और वहां पे क्या मिलेगा आपको, यूजर_ID मिलेगी। अब ये आईडी कहां से निकालोगे भाई, आपने फॉर्म को सबमिट करने पे आईडी भेजी यूजर की। मैंने कहा था भाई आपने कुछ नहीं करना, सिंपल से क्या करोगे, हमारे ऑथ वाली क्लास को कॉल करो, ठीक है। ऑथ वाली क्लास कहां से निकालोगे, फेसेट्स के अंदर से निकालोगे, और ऑथ के अंदर क्या मिलेगा, यूजर नाम का एक फंक्शन मिलता है। इस फंक्शन के अंदर से क्या निकालनी है आप लोगों ने, आईडी को निकालनी है। अब जो भी आईडी हमारे पास आएगी, जिसने भी लॉगिन करा हुआ होगा, उसी की आईडी क्या जाएगी, हमारे इस वाले कॉलम के पास चली जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया आपके पास, हाँ भाई ठीक है, हो गया। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, डॉलर बुकिंग के पास जाओ, और वहां पर अगला कॉलम क्या मिलेगा मेरे को, मूवी आईडी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या है, MOVIE मूवी_ID मिलेगी। अब क्या ये वाली आईडी मेरे को डॉलर मूवी आईडी में से रिसीव नहीं हो रही, जो हम लोगों ने अपने राउट के जरिए भेजी थी,
फॉर्म के अंदर हमने मूवी का नाम शो करवाया है, लेकिन जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो भाई हमने उस पर क्या भेजी हुई है, मूवी की आईडी को भेजा हुआ है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अपनी मूवी की आईडी को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये काम भी हो गया हमारा। अगली चीज क्या है हमारे पास, बुकिंग के पास जाओ और उसके अंदर से अब की दफा आपने क्या निकालना है, थिएटर आईडी निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, कॉलम का नाम थिएटर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इसको कॉपी करो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। अब इसको आप क्या करोगे, निकलवाओगे, कहाँ से निकलवाओगे भाई, रिक्वेस्ट तो आपने रिसीव ही नहीं करी ना ऊपर। तो भाई क्या कर लोगे, यहाँ पर कॉमा रिसीव कर दो, और रिक्वेस्ट को क्या करोगे, यहाँ पर रिसीव करोगे, और रिक्वेस्ट का जितना भी डेटा होगा वो आप किसी दूसरे वेरिएबल को थ्रो कर दोगे। ठीक है, अब मैं बोल दूंगा यार डॉलर रिक्वेस्ट के पास जाओ, उसके अंदर से आपको एक इनपुट आ रहा होगा, आपने चेक करिएगा वो जो आप लोगों ने सिलेक्ट लगवाया था यहाँ पर, सिलेक्ट को आपने कोई नेम प्रोवाइड करा था, क्या नेम था हमारे पास, थिएटर आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, यानी कि भाई रिक्वेस्ट में दी आएगी हमारी थिएटर आईडी आएगी, वो कहाँ पर जाएगी, हमारे डेटाबेस के कॉलम में जाएगी। ठीक है, ये काम भी हो गया हमारे पास। नीचे आ जाओ, अगेन क्या कर दो, बुकिंग वाले वेरिएबल के पास जाओ। ठीक है भाई, उसमें अब की दफा मुझे क्या मिलेगा, शो टाइम। और शो टाइम को हमने क्या रिसीव नहीं करा होगा, SHOTI। ठीक है, SHOWTIM। ठीक है, कॉलम का नाम है हमारे। ये कहाँ से मिलेगा मेरे को, रिक्वेस्ट के अंदर से जो क्या आ रही है हमारे पास, डेट आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, भाई रिक्वेस्ट में से क्या आ रही है हमारे पास, जो डेट आ रही है। ठीक है, अगर आप चेक करो भाई, आपने अपने रिक्वेस्ट को कोई नाम पास करा हुआ है, देखिएगा जरा, क्या पास करा हुआ है आप लोगों ने, डेट पास करा हुआ है। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया कि किस तारीख को हमारे पास क्या होगा, बुक शो है हमारा। ठीक है, डॉलर बुकिंग, उसके अंदर जाओ, क्या मिलेगा आपकी दफा आपको, टिकट्स की क्वांटिटी, मतलब कितने टिकट्स आपने लिए हैं, कितने टिकट्स बाय करें, आएगा, लाजमी मत आएगा भाई। तो क्या कर लोगे भाई, हमारे पास क्या कॉलम का नाम TICKET। ठीक है, TICKET। ठीक है, टिकट, टिकट कहाँ से निकालोगे, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से, जो मेरे पास क्या होगा, हमारा इनपुट आ रहा होगा। ठीक है, आपने इनपुट नाम दिया हुआ है किसी को, क्या दिया हुआ हम लोगों ने, टिकट नाम दिया हुआ है। ठीक है, टिकट हमारे पास क्या आएंगे, यहां से आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ स्टेटस की बात मैं कर रहा था भाई, देखो स्टेटस को मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने डिफॉल्ट रखवाया हुआ है क्या, जब हम लोगों ने माइग्रेशन क्रिएट करवाई थी, चेक करो क्या वहां पर हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट कोई वैल्यू प्रोवाइड करी भी है, मुझे तो शायद याद नहीं पड़ रहा, करी नहीं करी है, देख लो एक दफा। नहीं, मैंने देखो हमारे पास जो स्टेटस है वो हमने खाली छोड़ा हुआ है, गलती है हमारी। ठीक है ना, अब क्या करना चाहिए हमारे, नहीं नहीं, यहाँ पर आ जाओ भाई, आप क्या बोल लोगे भाई, हमारे पास क्या देगा, स्टेटस। ठीक है, और स्टेटस भाई देखो बाय डिफॉल्ट क्या रखवा लोगे, फॉल्स रखवा लोगे बाय डिफॉल्ट, क्या रखवा लोगे, फॉल्स रखवाओगे। मतलब जब भी कोई बंदा क्या करेगा, बुक करेगा, हमारा जो स्टेटस जाएगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही जाएगा। ट्रू कब होगा, जब एडमिन कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो ये काम हमारे पास होगा, और आखिरी काम बस ये कर लो कि भाई अपनी वो जो बुकिंग है ना भाई, उसको क्या करवा लोगे, सेव करवा लो। ठीक है, बस काम हो गया आपका। अब मुझे एक बात बताओ, जब मूवी बुक हो जाती है फिर क्या होता है, हमारी एक पेज आता है जहाँ पर हमारी हिस्ट्री शो हो रही होती है, मैंने कौन कौन सी मूवी बुक करी थी, और हमारे पास वहां पर स्टेटस लिखा हुआ रहा होगा कंफर्म या फिर पेंडिंग। ठीक है, अगर स्टेटस कंफर्म आता है तो भाई वहीं पर ही क्या आ जाएगा, हमारे पास एक बटन भी आ जाएगा डाउनलोड टिकट के नाम से, वो तभी आएगा जब स्टेटस कंफर्म करेंगे आप, ऐसे नहीं आएगा वो बटन। ठीक है, तो उसके लिए भाई जल्दी से एक काम ये कर लो कि यार एक फाइल यहाँ पे क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ टर्मिनल के ऊपर, फाइल कौन सी क्रिएट करोगे, यूजर के पास जाओ, और वहां पे क्या होगी हमारे पास, हिस्ट्री वाला एक पेज होगा, ऐसे ही होगा हमारे पास। ठीक है, बस ये काम कर लिया आप लोगों ने। करना क्या है, करना कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाओ, क्या बोल दोगे, बताओ भाई, जब हमारे पास टिकट बुक हो जाए फिर आप क्या बोल दोगे, हाँ तो भाई काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ, और क्या कर लोगे भाई, हमारे पास डॉलर बुकिंग वाला वेरिएबल जो है हमारे पास, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, चेक करवाओगे। ठीक है, अगर उसमें क्या हो जाता है, डेटा सेव हो जाता है, तो आपने बोलना क्या है कि भाई हमारे को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, कहाँ पर, रिडायरेक्ट, कहाँ, हमारे एक अदद राउट के पास। ठीक है, राउट बना हुआ नहीं है हमारा, तो हम क्या बोल देंगे, यूजर हिस्ट्री। ठीक है भाई, ये वाला राउट हम क्या करेंगे, क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे, सिवाय राउट को कंट्रोल से कॉपी कर लो, रिडायरेक्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, REDI। ठीक है, चलो,
अब भाई देखो, ये वाला जो हमारे पास राउट है, अभी तक ये वाला राउट मैंने क्रिएट ही नहीं करा हुआ, ठीक है। पेज तो हमने क्रिएट कर लिया इसका, लेकिन राउट क्रिएट नहीं करा है मैंने। तो उसके लिए काम ये कर लो कि यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आके आपने क्या बोल देना है भाई, हमारे पास क्या होगा, एक राउट आने वाला है, ठीक है। अब जो राउट भाई हमारे पास आएगा, वो किसके लिए आएगा, हमारे पास मेथड क्या करेगा, ये गेट करेगा, ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मूवी, बल्कि इसको नाम क्या पास कर दोगे, मूवी बुकिंग हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ आएगा। इसका कंट्रोलर क्या होगा हमारे पास, कंट्रोलर बुकिंग वाला ही रखवाएं इसका, या फिर हिस्ट्री वाला रखवाएं, हिस्ट्री वाला। क्योंकि भाई हमें क्या करनी है, यूजर की हिस्ट्री अलग निकलवानी है, उसके बाद उसके टिकट्स वगैरह का काम है, उसको फिर पीडीएफ करवाना है। ये सारी वर्किंग आप कहाँ करोगे, हिस्ट्री वाले कंट्रोलर के अंदर करोगे, ठीक है। तो उसके लिए भाई एक काम ही करो कि यहाँ पर आ जाओ और अपना क्या कर लोगे, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लो, ठीक है। पीएचपी आर्टिसन में कोलन व्यू क्या कर दो, हमारा कंट्रोलर बना दो। कंट्रोलर का नाम क्या होगा हमारे पास, हिस्ट्री कंट्रोलर, ठीक है। इंटर कर दो। मॉडल का नाम है क्यों, भाई हमें डेटाबेस में डेटा भेजना थोड़ी है, सिर्फ उसमें कंडीशन लगाना। और कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप क्या बोल दोगे, भाई हमारे पास क्या देगा, हमारा हिस्ट्री वाला कंट्रोलर आ जाएगा, ठीक है। जहां पर क्या होगा, हमारे पास हमारी डेटा की फेचिंग वाला काम हो रहा होगा, ठीक है। लॉजिक लगेंगे सारी की सारी। चलो भाई, ये काम हो गया हमारे पास। बस बात सारी की सारी की वो क्या करेगा, हमारे को इस वाले राउट पे लेकर आएगा, और इस वाले फंक्शन को क्या करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा, जो कि भाई अभी तक मेरे पास बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अपने कंट्रोलर के पास जाओ, और वहां पे क्या मिलेगा आपको, हिस्ट्री वाला कंट्रोलर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लो। फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपके पास, मूवी बुकिंग हिस्ट्री, ठीक है। ये क्या काम करेगा आपको, सिंपल से तो फिलहाल क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा आपको, आपका एक अदद पेज व्यू, व्यू कौन सा वाला होगा हमारे पास, यूजर के अंदर जाओ, डॉट क्या मिलेगा आपको, हिस्ट्री वाला पेज मिलेगा, ठीक है। चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या करवाता हूँ, बुक करवाता हूँ, तो भाई देखो डेटा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। चेक करें इसको, बैक पे जाते हैं, पेज को हमने क्या करा, रिफ्रेश करा, ठीक है भाई। देखो नाम लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। आईडी हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। थिएटर निप्लेक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कौन सी डेट को हमने बुक करा भाई, हमारे पास क्या है, 30 मई, ठीक है। और 1 बजे की क्या है हमारे पास, 1:40 की हमारे पास क्या है, टाइमिंग है उसकी, ठीक है। और टिकट्स कितने भाई हमारे पास, 5। आपने क्या करा, बुक नाउ पे क्लिक करा, कोई एरर आने वाला है, एरर आने वाला है। यहाँ पर भी देखो हमारे पास इशू क्या है कि भाई हमारे पास क्या है, डेटा के अंदर से आपके पास क्या जा रही है, आईडी आ रही है, और वो कॉलम बुकिंग। इशू कहाँ पर आया है वो देखो भाई, सेव करने पे इशू आ रहा है, और पढ़े भाई, एरर कहाँ पर लिख रहा है आपको, कहाँ समझ में आ रहा है। अब भाई देखो, ये जो हमारे पास इशू आया है, ये मतलब थिएटर आईडी हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, इसकी वजह क्या है, अगर आप अपने फाइल के ऊपर जाओ, और फाइल के अंदर आपने करा हुआ क्या है, ये डेटा के अंदर से आपने क्या करी हुई है, आईडी को भेजा हुआ है। अब ये है क्या भाई, जी, मतलब अगर आप डेटाबेस के अंदर जाओ, ठीक है, ये हमने निकाला कहाँ से था, मूवी वाले कॉलम में से निकाला था हम लोगों ने। उसमें जरा चेक करिएगा भाई, हमारे पास आईडी क्या आ रही है, थिएटर आईडी है हमारे पास। भाई मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये डेटा रिसीव करा हुआ है, ये कहाँ से रिसीव करा हुआ है, हमारे कंट्रोलर से। कौन से वाले कंट्रोलर से, बुकिंग वाले कंट्रोलर से शायद। तो ये आईडी क्या है आपकी, वेरिएबल का नाम क्या है भाई, थिएटर। और आप आईडी कहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हो, डेटा के अंदर से। नहीं यार, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, डेटा डेटा डेटा। भाई मुझे एक बात बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो हमने डेटा नाम का वेरिएबल था, ये भेजा कहाँ से था, कौन से वाले कंट्रोलर फाइल से भेजा था, याद है किसी को, मूवी का था कंफर्म। हाँ देखा भाई, ये आ गया। भाई हमने वेरिएबल क्या भेजा हुआ है, थिएटर भेजा हुआ है, ठीक है। हम लोग उसको लिखवा के आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये गलती है हमारी, ठीक है। तो आप एक काम ही कर लो कि यहाँ से आपने बोलना क्या पड़ेगा यार, कि क्या कर दो, डेटा निकालो हमारा, लेकिन कैसे निकालो,
डॉलर थिएटर आईडी। अब क्या ये जब मैं लिख रहा हूँ, क्या ये चीज सही है आपको? टेम्पलेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल से क्या कर दो, कट कर दो, और यहाँ पर अपने ब्लेड टेम्पलेट में क्या कर दोगे, उसको पेस्ट करवा दोगे, ठीक है। ये काम हो गया आपका। चलो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चेक करें इसको, पेज को रिफ्रेश करके। जी। अरे सही तो लिखा हुआ है, सही था भाई वो डेटा हमारा। भाई वो हम लोगों ने अपने टेम्पलेट स्ट्रिंग में नहीं लिखा था, ठीक है, इसी वजह से आपके पास वो बार बार इशू कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके हमारे थिएटर को हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी कोई ना कोई डेट आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे टिकट्स आ जाएंगे, और हम क्या कर देंगे, उसको बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। अब की दफा यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास आईडी क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, ठीक है। वो हमने भाई अपने डेटा नाम के वेरिएबल को ब्लेड टेम्पलेट में नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से हमारे पास इशू आ रहा था, ठीक है। वो रिजोल्व हो गया हमारा। अब करना है क्या यार, जो आप लोगों ने अपनी तरफ फाइल का ना, जो बुकिंग वाली फाइल में जो डेटा आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा हुआ था, कमिट करा हुआ था ना भाई, तमाम की तमाम चीजों को क्या कर दोगे, अनकमिट कर दोगे, ठीक है। और जो रिटर्न आपने यहाँ पर लिखा हुआ था, खुद से आप क्या कर लोगे, इसको रिमूव करवा लोगे, ठीक है। चले, कंट्रोल ऐसे आपने क्या करा, सेव करा। सेव करने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, जरा दिखा देता हूँ हमारा डेटाबेस का कौन सा वाला कॉलम, बुकिंग वाला, ठीक है। देखिए भाई, हमारे पास बुकिंग क्या है, बिल्कुल खाली आ रही है, ठीक है। तो मैं एक काम ही करूंगा कि भाई बैक पे आऊंगा, पेज को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मूवी का नाम, यूजर का नाम, थिएटर हमारे पास क्या आएगा, न्यूप्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। मूवी की क्या देगी, हमारे पास बुकिंग डेट आ जाएगी, ठीक है भाई। ये काम हो गया हमारा। टिकट्स कितने हमारे, 6 टिकट्स हैं, ठीक है। अब चेक करिएगा भाई, हमारे पास हमारा कोई एरर नहीं आने वाला। कहाँ पर आएगा, हम डायरेक्टली हमारे हिस्ट्री वाले पेज के ऊपर आ गए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जाके चेक कर दो भाई, हमारे पास क्या आ रही है, सारी सारी हमारी बुकिंग का डेटा आ रहा है, ठीक है। देखो, यूजर की आईडी आ रही है हमारे पास, जिस यूजर ने लॉगिन करा हुआ था उसी की क्या आई है हमारे पास, यहाँ पर आईडी आई है। थिएटर की क्या आ गई है हमारे पास, आईडी आ गई है, शो टाइम, उसकी डेट भी आ रही है। टिकट्स कितने, स्टेटस देखो भाई, बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, जीरो। मैंने कहा था बुलियन में क्या होता है, हमारे पास 0 और 1 होता है। मैंने भेजा क्या था, कॉल भेजा था, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास 0 आया। अब करना क्या है यार, इसको जल्दी से जो है ना फेच करवा लो यूजर की हिस्ट्री के तौर पे। क्या, बस करूँ? टाइम क्या होगा, 9:45 हुआ बिल्कुल। हाँ, 9:45। अबे फेच ही तो करवाना है। क्या हो गया, फेच करवाना आता नहीं है क्या? भाई टेबल बनेगा, वैसे फेच होगा हमारे पास डेटा, क्या होगा हमारे पास, कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो बताऊंगा मैं। ये वाला काम हो जाए, उसके बाद करता हूँ। तो खैर भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा को फेच करवाना है, ठीक है। फेच करवाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि भाई आपके पास आपका कंट्रोलर का फंक्शन रेडी है ना भाई। इसी फंक्शन के पास आ जाओ और क्या कर लोगे, डेटा को मंगवा दो। ऐसे ही होगा हमारे पास। कैसे मंगवाओ, सवाल यहाँ पर आ, जो हमने बुक करा है। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, अब मुझे कंडीशन बता दो। डॉलर, एक क्या कर दोगे, हमारा हिस्ट्री नाम का वेरिएबल बनाओगे, ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। अब हिस्ट्री वाले वेरिएबल को क्या बोलोगे भाई, कहाँ पर लेके जाओ, बुकिंग वाले मॉडल के पास लेके जाओ, ठीक है। थोड़ा वेट करिएगा, यहाँ पर आपके पास आपका बुकिंग वाला मॉडल आ जाएगा। उसमें से क्या करोगे आप, ऑल, जितने यूजर ने बुक करा होगा सबका डेटा मेरे पास आ रहा होगा। मेरे पास सिर्फ मेरा वाला डेटा आना चाहिए। अब कैसे लगेगा, वही तो बताओ। क्या लगा दो यहाँ पर, WHERE, वेयर, इस तरीके से बोलोगे। अब मुझे बताओ ना यहाँ पर किस तरीके से निकालोगे, कंडीशन किस तरह से खोलोगे हमारी तो आप। हाँ तो अब वही तो बोल रहा हूँ, मतलब उसकी आईडी हमारे पास ऑथ में रखी हुई है। तो एक काम ही करो कि भाई सबसे पहले यहाँ पर आओ, और जो है ना अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, यूजर आईडी वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगी, हमारी यूजर की आईडी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कैसे निकालोगे, ऑथ के पास जाओ, ठीक है। ऑथ की क्लास में क्या करोगे, फैसेट्स में से निकलवाओगे, उसमें से क्या मिलेगा आपको, यूजर का फंक्शन मिलेगा, और उसके अंदर से क्या निकाल लो, यूजर की आईडी निकाल लो, ठीक है। अब जो यूजर की आईडी है वो कहाँ पर आ रही है, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ रही है, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पर किस तरीके से लगाओगे, वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर यूजर आईडी। तो क्या कर लोगे, गेट कर लोगे। ऐसी होगी हमारे पास कुछ वर्किंग। चेक कर लें इसको, चेक करें, कैसे चेक करोगे इसको।
भाई आपने जो यहाँ पर रिटर्न पास करा हुआ है ना व्यू को, आपने आपकी दफा रिटर्न व्यू नहीं करना, बल्कि आप क्या करवाओगे, सिंपल से यहाँ पर क्या करवा लोगे, रिटर्न करवा लोगे किसको, हमारे डॉलर हिस्ट्री वाले वेरिएबल को। चेक तो करें यार हमारे पास हिस्ट्री आ भी रही है या नहीं आ रही, वरना ऐसा ना हो कि एरर आ जाए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम आते हैं और क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे भाई हमारे पास हमारी खाली आ रही है हिस्ट्री। देख रहे हो क्यों खाली आ रहा है, क्या वजह से, ये क्यूरी सही लिखी हुई है हमने। गेट हटा के भाई, गेट हटा दूंगा तो काम ही नहीं होगा ना हमारा। दीवार में तो कुछ नहीं होगा। है दीवार में तो कुछ नहीं होगा। या फर्स्ट लगा के फर्स्ट एयर को पहला कॉलम। मुझे इस यूजर की जितनी भी आईडी मिलनी है सब लेकर आओ, सारी। हाँ हाँ हाँ, क्या करना चाहिए भाई, इसकी क्यूरी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, क्या अच्छी बात है। देखो बुक में, देखो भाई हमारे कोई बुक में चीज लिखी हुई है तुम्हारे पास, देखना जरा। एक गलती है हमारी, बहुत बड़ी गलती है। गलती भाई देखो ये है हमारी कि यहाँ पर जो है ना, आप बोल क्या रहे हो उसको, पढ़ो जरा इस लाइन को। आप ये बोलो भाई बुकिंग वाले किसके पास जाओ, टेबल के पास जाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या करो, चेक करो हमारा जो बुकिंग वाला टेबल है, कौन सा बुकिंग वाला टेबल है, ये आ गया, ठीक है। बुकिंग वाले टेबल के अंदर आपने क्या करा हुआ है, वियर की कंडीशन लगाई हुई है, और ये क्या है हमारे पास, हमारे कॉलम का नाम। अब मुझे एक बात बताओ, ये आईडी वाला कॉलम आपको मिल रहा है यहाँ पर, कॉलम का नाम क्या है। ये गलती है हमारी कि भाई आप यहाँ पर कॉलम क्या कर रहे हो, गलत कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल दोगे, यूजर अंडरस्कोर आईडी वाला क्या होगा, एक कॉलम होगा, उसमें से आपने क्या करना है, हमारी जे वाई आईडी को निकलवा के क्या कर दो, उसको गेट करवा दो, ठीक है। यहाँ पर एक चेक करो भाई हमारे पास अपनी दफा डेटा आ जाएगा, ठीक है। जिस यूजर ने क्या करा हुआ होगा, लॉगिन करा हुआ होगा, उसी की आएगी हमारी तमाम की तमाम हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। जहां तक का काम हो गया ना अब आपका, अब आप जो है ना क्या कर दो, रिटर्न करो, क्या करो, रिटर्न हमारा व्यू कर दो, ठीक है। काम हो गया हमारा, चल। अब भाई देखो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, कॉम्पैक्ट मुझे लाजिम बातें करना पड़ेगा, तो कोमा क्या कर दोगे, कॉम्पैक्ट कर दोगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्या करवा दोगे, हमारा एक अदर वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है, हिस्ट्री नाम से बना हुआ है, वो कहाँ जाएगा, हमारे इस वाले फाइल के पास जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, हमारा हिस्ट्री वाला पेज ये आ गया। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले डॉलर, सॉरी, एट द रेट एक्सटेंड करना है, ठीक है। एक्सटेंड किसको करोगे, हमारे यूजर के अंदर से क्या है, नेव बार आ रही है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दोगे यहाँ पर। और क्या कर दोगे, एट द रेट सेक्शन, वही हर दफा भूल जाता हूँ यार, क्या कर दोगे हमारे पास, एट द रेट सेक्शन, ठीक है। सेक्शन को आपने नाम क्या दिया हुआ है, यूजर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर दोगे आप, हमारा डेटा शो करवा दोगे, टेबल शो करवा दोगे, ठीक है ना। तो भाई टेबल शो करवाने के लिए एक काम ये करो कि खामोशी से यहाँ पर आ जाओ अपने बूटस्ट्रैप के ऊपर। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, आपके टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। टेबल सर्च कर लो यहाँ से, ये आ गया आपका टेबल, ठीक है। ये वाला भी टेबल आ रहा है, नीचे आ जाओगे, आपके ये वाला टेबल भी आ रहा है, ठीक है। आपको जिस तरीके का टेबल चाहिए आप क्या कर लेते हो, यहाँ से अपने टेबल्स को उठा लेते हो, ठीक है। तो भाई हम जो सबसे टॉप पे टेबल आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसी वाले को यहाँ से उठवा लेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, यहाँ पर लेकर आओगे और क्या करोगे, हमारा सबसे पहले डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या आएगी हमारे पास, डॉट रो, रो में क्या देगा हमारे पास, डॉट कोल MD 8, और क्या कर दोगे इसको, ऑफसेट कर दो, इसको -2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइए कर दोगे उसको, पेस्ट करवा लोगे, सिंपल सा। चेक करो भाई हमारे पास हमारा पेज हो रहा है या नहीं हो रहा, आगे पेज हमारा। अच्छा भाई इसकी जो UI खराब हो रही है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मसला ये है कि हमारी वो जो ऊपर वाली नेव बार लगी हुई है ना भाई, वो हमारे को बहुत बड़ा मसला खड़ा करके दे रही है। तो एक काम ही करते हैं भाई, यहाँ से आके जो है ना डायरेक्ट काम करवाएंगे हम यहाँ पर अपना, पेस्ट कर दो फिलहाल तो ऐसे ही। आगे भाई हमारे पास क्या आ जाए, सिर्फ टेबल आ रहा है, ठीक है भाई। देखो हमारे पास क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है। करना ये है भाई, देखो इसकी UI हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपके पास यहाँ पर जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, आपकी हिस्ट्री वाला आएगा। करना आपने कुछ भी नहीं है, आपके पास यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा रो आ रही है ना भाई, आप क्या कर लोगे, अपनी तमाम की तमाम रो को रिमूव कर लोगे, ठीक है। इसमें जो आपके पास एक्स्ट्रा TDR होंगे, ठीक है, आप क्या कर लोगे, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सिंपल सी एक रो बनी हुई, ठीक है। आप क्या करोगे, सी वाली TR को Ctrl+X से क्या कर दोगे, कट कर दोगे, और यहाँ पर एट द रेट क्या लगेगा, हमारा फॉर ईच का लूप लग जाएगा, ठीक है। डेटा किसमें आ रहा है आपके पास, हिस्ट्री वाले वेरिएबल में आ रहा है,
उसी को आप क्या कर लोगे, आगे साइन कर दोगे डॉलर हिस्ट्री को। ठीक है। और जो आप लोगों ने डेटा क्या करा था, कट करा था, उसको क्या कर दोगे यहाँ पर लाकर पेस्ट करवा लोगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लोगे, हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट को ओपन कर लो, यहाँ पे क्या कर देगा हमारे पास डॉलर हिस्ट्री वाले वेरिएबल में से क्या निकाल दो, हमारी आईडी को निकाल दो। ठीक है। चेक करिए भाई हमारे पास क्या देगी यहाँ पर, आईडी आ गई हमारी। ठीक है। और ऊपर भाई देखो हमारे पास जो चीजें लिखी हुई आ रही है, ठीक है, फर्स्ट नेम को हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मूवी नेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है। और क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, स्टेटस कर दो, फिलहाल इसको लंबा नहीं करो। ठीक है। अब यहाँ पे भाई हमारे को अपने रिलेशन वगैरह बनाने बाकी हैं। ठीक है। यहाँ से क्या निकाल दोगे हमारे पास फिलहाल, क्या निकालोगे, यूजर अंडर स्कोर आईडी। ठीक है। यहाँ पे क्या निकालोगे हमारे पास, ठीक है भाई हमारे पास क्या आ गई, हमारी मूवी की आईडी आ गई, हमारे यूजर की आईडी आ रही है, और मूवी अंडर स्कोर आईडी। ठीक है। फिलहाल देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया है, ये वाला यहाँ पर डेटा आ गया। ठीक है। अब हमें बस करना है क्या है कि भाई इसको थोड़ा हम डिजाइन कर लेंगे अगली क्लास के अंदर, फिलहाल इसको इतना ही रखो। अभी मसला यहाँ पर ये आ रहा है भाई, देखो हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, अपने यूजर का नाम दिखाना था मेरे को, यहाँ पर वन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मूवी की आईडी की जगह पर मूवी का नाम आना चाहिए था। ठीक है। ये काम, हाँ बिलोंग्स टू लगेगा यहाँ पर, ये काम होगा। इसके अलावा भाई देखो जो स्टेटस है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपना स्टेटस का जो कॉलम है, ठीक है, अब स्टेटस भाई देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, फॉल्स आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक और कॉलम होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, अपना एक ओटीएच ओपन कर लो, और यहाँ पे क्या कर लोगे, डाउनलोड। ठीक है। डाउनलोड में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एक और कॉलम होगा। यहाँ पर भाई देखो हमारे पास जो डाउनलोड वाला कॉलम है ना भाई, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एक बटन आएगा। ठीक है। बटन पे जब मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो हमारे पास इस मूवी का जो टिकट हमने क्या करा होगा, बाय करा होगा, वो क्या हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। और वो तभी डाउनलोड हो जाएगा जब हमारा स्टेटस 1 होगा। स्टेटस 0 है तो भाई बटन क्या होगा हमारे पास, डिसेबल्ड होगा, डिफेंस की कंडीशन लगेगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये वाला काम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है। खत्म लारावेल। बराबर पता। तो क्या करोगे लारावेल में, ये तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना जितना हमारे पास सेशन था उतना हमारे पास